नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आज आपको अंदरूनी पर्वत से उत्पन्न हुई सभी तरह की रेखाओं का तात्पर्य बतलाया जाएगा और हस्त रेखा में यह क्षेत्र बहुत ज्यादा असुलझा है। वर्षों के यहाँ पर अनुभव के अनुसार आपको सभी तरह की रेखाओं का बारीकी से असर बतलाया जाएगा। तो जरूर बताएं कि आपके हथेली में कौन सी अंदरूनी मंगल की रेखा मौजूद है और कहाँ पर जा रही है और किस तरीके का अनुभव आप देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम जब भी इस तरह के अंदरूनी मंगल से देख सकेंगे कि लगातार रेखाएं निकलती रहती हैं और बहुत सारी रेखाएं इसमें राहु रेखाओं के रूप में तब्दील हो जाती हैं, जो बहुत ज्यादा चिंता या तनाव, संघर्ष, मेहनत और दुर्घटना घटना जैसी स्थितियों को भी बतला देती है। लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि जब भी अंदरूनी मंगल से कोई भी रेखा निकल रही है तो वह आपको एंडिंग पॉइंट देखना है कि इसका एंड पॉइंट प्रोमिनेंट मैनर में कहाँ जा रहा है, गुरु, शनि, सूर्य, बुध या बाहरी मंगल के क्षेत्र में। और कई बार ये चीज हमें चंद्रमा के क्षेत्र पर भी जाते हुए देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आपको अंदरूनी मंगल से गुरु के क्षेत्र पर रेखाएं जा रही हैं तो यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक किस्म का यहाँ प्रवृत्ति देने लगती है। बहुत बेहतरीन तरीके की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं ऐसे जातकों में होती है। होता यह है कि अंदरूनी मंगल को आप समझिए कि एक ऐसा इंसान है जो घोड़े पे सवार है, जिसकी आंखें लाल है और हाथ में तलवार है, और अर्थात लड़ने को, संघर्ष को, अपने आप को सबके सामने दिखलाने को और कोई भी कार्य यहाँ तुरंत कर पाने की योगों को यहाँ एक इस तरीके के इंसान से आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी मंगल बतलाते हैं। इसीलिए यह क्षेत्र आपकी शारीरिक क्षमता से लेकर के आप किस तरीके से कोई भी कार्य कर सकेंगे, कि किस हद का जुनून, हौसला आपके अंदर में रहने वाला है, इन सब तरह की चीजों को बतलाते हैं। और गुरु जैसे कि यहाँ पर धर्म के, ज्ञान के, आपके घर परिवार के और खासकर पद प्रतिष्ठा के भी कारक हैं। तो जब भी मंगल की कोई रेखा किन्हीं भी पर्वत पर जाती है तो झटके से यहाँ पर कोई भी काम बनते हुए देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम यहाँ की जो जर्नी होती है मंगल रेखा की, वो किसी न किसी एक नेगेटिव पॉइंट को लेकर के होती है और उसके बाद में जाकर के सफलता मिलती है। पहले यहाँ मंगल व्यक्ति को तोड़ते हैं, संघर्ष में बहुत ज्यादा यहाँ काबिल बनाते हैं और उसके बाद में जाकर के सब तरह का लाभ हमें विभिन्न रूप से मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि मंगल जब भी गुरु की तरफ इस तरीके से झुक रहे हैं तो यहाँ पर आप जैसे जातक किसी भी विषय को लेकर के एकाएक ज्ञान अर्जित करना शुरू करेंगे और उस ज्ञान के बलबूते पर आपका नाम, कीर्ति, वैभव, सम्मान होना शुरू होता है। इसीलिए ऐसे जातक अधिकतर शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या अध्यापन के क्षेत्र में काफी सफल होते हुए देखने को मिलते हैं और बुद्धिमान, धार्मिक तो देखने को ही मिलते हैं। गुरु की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यह व्यक्ति को बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की प्रेरणा लगातार देते रहते हैं। इसीलिए ऐसे जातक काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। और मंगल गुरु का जब भी युति आप हथेली में देखें तो सीधे ये बात जरूर बतला दें कि आपके मन में जो भी कोई विचार आता है आप उस पर तुरंत बिना सोचे समझे काम करने जाते हैं। सही हो या गलत हो वो बाद में समझते हैं, और अगर पक्ष की बात हो गई तो और आगे बढ़ते जाते हैं, और अगर अपने पक्ष की बात नहीं हो पा रही है, मन के अनुसार नहीं हो पा रहा है, तो उसे ठीक कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यह रेखा इच्छाएं, मनोकामना को पूरा करती है। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि ये रेखा अधिकतर आपके मस्तिष्क रेखा को, जीवन रेखा को काट करके जा रही होती है। और जितनी भी रेखा यहाँ पर आपके शनि, सूर्य और बुध पर जाएगी तो भाग्य रेखा को भी काट के जाएगी। तो उसका भी हम तात्पर्य आपको बतलाते हैं। तो जीवन और मस्तिष्क रेखा में जब ये क्रॉस करके जाती है तो धीरे धीरे कर जीवन एक स्तर से निचले स्तर पर आना शुरू होता है। मानसिक बल काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है। समय, परिस्थिति, माहौल का यहाँ पर बहुत ज्यादा दबाव जिस इंसान को महसूस होता है, और उस कारण से जो ईगो हर्ट होता है, उसी कारण से ऐसे जातक किसी भी यहाँ क्षेत्र या कार्य या फिर ज्ञान के स्तर पर अपने आप को उठाना शुरू करते हैं और उसके बलबूते पर इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होने या सफल होते हुए पाए जाते हैं। दूसरा, अब यहाँ पर आपके शनि की तरफ रेखा जा रही हो तो इस बात को बारीकी से समझिए कि मंगल की जो ऊर्जा है वो तेज ऊर्जा है और शनि की जो ऊर्जा है वो काफी ज्यादा धीमी गति से चलने वाली ऊर्जा है। तो ये दोनों वाइस वर्सा होने के कारण काफी ज्यादा मेहनत या संघर्ष की डिमांड लाइफ में कर रहे होते हैं। ऐसे जातकों का जीवन में नुकसान सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट के द्वारा देखने को मिलता है। इन लोगों को चाहिए कि ये लोग किसी भी तरीके का चुनौती जीवन में लगातार लेते रहें, आराम से काफी ज्यादा दूर रहें, क्योंकि इस तरह की रेखा में एकाएक 10 तरह के काम आते हुए जीवन में देखने को मिलते हैं और उसी के रिगार्डिंग काफी ज्यादा संघर्ष, मेहनत और बहुत ज्यादा पराक्रम की आवश्यकता होने लगती है। आप जैसे जातक जब जब आराम करने के बारे में सोचेंगे, सुकून शांति के बारे में सोचेंगे, ये रेखा अगर हथेली में मौजूद है, आपको आराम नहीं करने को मिलने वाला है। इस रेखा में हर चीज को पाने के लिए अपने द्वारा मेहनत या पराक्रम को लाना पड़ता है, भाग्य के भरोसे यहाँ पर नहीं बैठना है।
इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा इंसान में देखने को मिल जाती है, गुस्सेल किस्म की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, क्योंकि करना बहुत कुछ है लेकिन यहाँ शनि पर जाने के कारण हर तरीके का काम लेट लतीफी में होते हुए देखने को मिलने लगता है। जीवन रेखा, मस्तिष्क और हृदय तीनों रेखा को ये क्रॉस करने के कारण बहुत बार हेल्थ इश्यूज, बहुत बार मेंटल स्ट्रेस प्रेशर खासकर करियर के कारण और लाइफ में आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण यह रेखा हिम्मत या हौसले को बढ़ावा देती है कि अब जो कुछ भी चल रहा है दिमाग में उसको खत्म किया जाए, सीधे किसी यहाँ पर कर्म प्रधान हुआ जाए। और जैसे ही ये जातक सिर्फ मेहनत को ही अपना भाग्य और मेहनत को ही अपना कर्म के अतिरिक्त भगवान मानना शुरू करते हैं, किसी भी तरह के परिणाम की चिंता खत्म करना शुरू करते हैं, ये रेखा लगातार पैसा देना यहाँ पर शुरू करती है। तो जो भी जातक सॉफ्टवेयर में या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन में या किसी भी तरह का एम्पायर स्ट्रांगली क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं, तो उनके हाथ में ये रेखा संघर्ष के बाद होने वाली सफलता को बतला रही होती है और देरी से यहाँ पर सफलता मिलते हुए पाया जाता है। अगर आपने इस रेखा का सदुपयोग नहीं किया तो स्वास्थ्य के विषय में आपको खासकर यहाँ पर हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं आते हुए देखने को मिलने लगता है, क्योंकि इस रेखा में संघर्ष मेहनत अगर नहीं हुआ तो ये स्वास्थ्य हानि, मानसिक तनाव या भावनात्मक कष्ट, ये तीनों स्थितियां उत्पन्न कर देने वाला रहेगा। तीसरा होता है कि जब सूर्य पे आपकी मंगल की रेखा इस तरीके से पहुंच जाए तो उस स्थिति में यह साहस के साथ साथ आत्मसम्मान को बताने वाली रेखा होती है। जब जब ऐसे जातकों का अहंकार टूटता है तब तब ये रेखा मौजूद होना शुरू हो जाती है और ये बतलाती है कि आपके गुस्से के कारण या ईगो के कारण, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय के कारण आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में हानि पहुंच सकता है। ये रेखा में अधिकतर भाग्य रेखा भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो जो जातक कोर्ट केसेस में फंस जाते हैं, चाहे वो घर परिवार से रिलेटेड हो या बाहरी तत्व से रिलेटेड हो, जिसमें धन हानि के योग निर्मित होते हैं, तो भी ये रेखा मौजूद होती है। इस रेखा से सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा ये रेखा जितनी भी समृद्धि, प्रसिद्धि, खुशहाली और तरक्की जीवन में की हुई होती है, सबको खत्म करना शुरू करती है, सिर्फ आपके एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के कारण। और सूर्य यहाँ पर जैसे मान सम्मान के कारक हैं, तो अपने चरित्र को बहुत ज्यादा बलवान रखना चाहिए। इस कंडीशन में मल्टीपल रिलेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट्स लाइफ में नहीं अपनाना चाहिए, जितना हो सके ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो जैसे कि बाहरी मंगल से निकली हुई सूर्य पर जाने वाली रेखा यहाँ पर पूर्व पुण्य रेखा कहलाने लगती है, काफी ज्यादा डेडिकेशन किसी काम के लिए दे देती है, काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही ये रेखा आप जैसे जातकों को राजा तुल्य जीवन यहाँ दे सकती है। उसके लिए यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्क्स को यानी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को खत्म करना होगा और नेगेटिव सन को यानी चरित्र को बहुत ज्यादा संभाल करके रखना होगा। तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन आपके एक एक एफर्ट्स का मल्टीपल वे में रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो जब तक ये रेखा नकारात्मक होती है तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा जूझते रहते हैं अपने नाम, सम्मान, पद प्रतिष्ठा या जो हक की चीज है उसको पाने के लिए। परंतु जैसे ही ये रेखा ठीक होना शुरू होती है या इसके लिए काम किया जाता है, वैसे ही जीवन में अड़चन, बाधाएं तो खत्म होती ही हैं, उल्टा बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलने लगता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके मित्र और आपकी संगति भी है। तो बड़े कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड होने लगते हैं या खुद की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगती है, जिससे रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजें यहाँ पर बढ़ने लगती है। तो अधिकतर ये रेखा नुकसान हमेशा जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय, किए गए काम या बदलाव अपने करियर के रिगार्डिंग जो करते हैं उसके रिगार्डिंग यह प्रॉब्लम देना शुरू करती है। और अंततः जैसे ही ये रेखा की सकारात्मकता बढ़ती है तो ये सरकारी नौकरी से लेकर के सेना या एडमिनिस्ट्रेशन में भी व्यक्ति को लेकर के जाती है, टॉप पोजीशंस को आफ्टर स्ट्रगल या स्ट्रेस इंडिकेट करने लगती है। तो बस जल्दबाजी और क्रोध जैसी चीजों से यहाँ पर बचना है। और इस रेखा के अतिरिक्त हमेशा हृदय संबंधी या सिर संबंधी या आंखों के संबंधित नुकसान होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद में आप देखेंगे कुछ कुछ रेयर पाम में ये रेखा बुध तक भी गई हुई है। बुध तक जाने के अतिरिक्त आप देखेंगे कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और अन्य कोई भी रेखा हो तो उसको क्रॉस करके जा रही है। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये समझिए कि जो मंगल है वो लॉजिक है और तमाम तरह का आईक्यू या इंटेलिजेंसी या इंफॉर्मेशन जो है वो आपका यहाँ पर मरकरी है। इन दोनों की बिल्कुल भी यहाँ पर वैसे भी नहीं बनती है। और इस रेखा में ये पाया जाता है वापिस से जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय के द्वारा या एक्शंस के द्वारा ऐसे जातक अपने तमाम तरह के लक को खराब करना शुरू करते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है। जैसे गलत डिसीजन ले लेना, गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, अच्छे लोगों से दूर हट जाना, अपने कमिटमेंट्स को ब्रेक कर देना,
यहाँ पर जो सारे प्रॉब्लम आते हैं वो फाइनेंसेस को लेकर के, आपके पार्टनरशिप को लेकर के, बिजनेस को लेकर के आने लगते हैं, और वापस से इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है? जल्दबाजी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजों का। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहे कितना ही गुस्सा आए, कितना ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, खराब कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बुध आपकी वाक शक्ति है, वाणी है, बहुत ज्यादा वैसे भी यह यहाँ व्यक्ति को कठोर वचन कहने पर मजबूर कर देता है, और आपकी बातों से सरलता से किसी को भी आघात महसूस हो सकता है, जिससे रिश्ते, नाते, धन और वैभव सब तरह की चीजें यहाँ पर खत्म होना शुरू होती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में तीन चीजें हमेशा से पाई गई है। पहला कि डॉक्यूमेंट्स या फाइलिंग जैसी चीजों का गुम होना, पार्टनरशिप जैसी चीजों का ब्रेक होना या कमिटमेंट का ब्रेक होना, तीसरा बिना सोचे समझे किए गए इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो अर्निंग कैपेबिलिटीज है, आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है, उन सभी तरह की चीजों में गिरावट, ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो संघर्ष आता है, ये बहुत ज्यादा तब आता है जब मस्तिष्क रेखा को डिस्टरबेंस होता है, जब किसी भी इंसान को जल्दी सफलता पानी होती है, बिना सोचे समझे जब कोई भी इंसान आधे अधूरे पर ज्ञान पर काम करना शुरू करते हैं, कोई भी जैसे ट्रेंड चल रहा है उसको पकड़ना शुरू करते हैं, तो ये रेखा अधिकतर वहां पर जाकर के नुकसान देना शुरू करती है। पहले बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉसेस गेन होते हैं, देन आफ्टर उसको एक्यूरेट करने में लगते हैं। अब ये नकारात्मक रेखा जब सकारात्मक होना शुरू हो जाती है, इस कंडीशन में बुध का उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बुध ही आपकी निर्णय लेने की क्षमता है। जैसे ही आप बुध को अच्छा करना शुरू करेंगे, तो इस कंडीशन में जाकर के यही मार्स लाइन आपको हिम्मत, हौसला देने लगेगी, बड़े बड़े रिस्क लेने पर मजबूर करना शुरू करेगी, और जो जो रिस्क लिए हैं उसी के बिहाव पर अड़िग रहने के कारण, यानी जिद के कारण सफलता देना शुरू कर देगी। जब इसके नकारात्मक प्रभाव रहते हैं, तो खासकर स्किन के रिगार्डिंग या नसों के रिगार्डिंग बहुत बड़ी तकलीफ, परेशानियां देखने को मिल जाती है। और ऐसे जातक जो सफल भी होते हैं, तो संचार माध्यम से बहुत ज्यादा सफल होते हुए, एंटरटेनमेंट जगत से भी सफल होते हुए, एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेस काफी अच्छे सफल होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी ये किसी पर्वत पे जा रही है, तो झटके के बाद में सफलता को निर्मित कर रही है, यानी एक इवेंट सेटिस्फाइड यहाँ पर होता है, वो होता है नेगेटिव, देन आफ्टर ये रेखा अपने सकारात्मक बल देना व्यक्ति को शुरू करती है। इसीलिए मंगल और केतु का काम होता है काटने का, तो वो इसी तौर के संघर्ष के द्वारा इंसान के जीवन में काफी ज्यादा तनाव और गिरावट लेकर के आते हैं, और उसके बाद यहाँ से लाइफ जो है रिबिल्ड होना शुरू हो जाती है। इन सब में से सबसे खराब रेखा को माना गया है कि जब भी मंगल के इस क्षेत्र से बिल्कुल अंगूठे के पास से रेखा निकल के एकदम राहु तक चल गई हो, ये अधिकतर डिवोर्स केसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों को भी बतलाता है, मेजर एक्सीडेंट लॉसेस को भी बतलाता है। एकाएक जो भी जीवन में घटना, दुर्घटना घर परिवार के विषय में, अपने विषय में हो रहा है, चुनौती पूर्वक जो जीवन में सर्वाधिक समय होता है, उसको ये रेखा बतलाती है। हालांकि इस रेखा से वापस किसी तरह से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन बतला रही होती है कि यह सब तरह की चीजें हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। राहु बिल्कुल मध्य में आपके आता है, मस्तिष्क रेखा के नीचे अर्थात, और यहाँ पर रेखा अगर रुक रही है, तो कभी भी आप जैसे जातकों को लालच नहीं करना चाहिए। राहु का काम है रातों रात सफलता दिलाने की नीयत देना, इल्यूजन देना, गलत संगत आदत में डाल देना। जितने भी आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति होती है, तो उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि राहु अब यहाँ पे एक्सट्रीम नेगेटिव हो चुके हैं, दूसरों को नुकसान करके ही आगे बढ़ना है। अब उसमें मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो कुंडली में तो इसे अंगारिक योग कहा जाता है, जिसमें गुस्सा बहुत ज्यादा हावी पड़ जाता है इंसान के ऊपर, खराब हो जाता है, जिसके कारण धोखा मिलना, कानूनी परेशानी आना, गुप्त शत्रुओं से सामना करना, सब तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दो तीन केसेस में ऐसे भी देखने को मिले हैं कि बहुत एकदम सूक्ष्म रेखा यहाँ पर मौजूद हुई और एकदम राहु पर आकर के बिल्कुल खत्म सी हो गई। तो ऐसे जातकों का जो लॉसेस है वो अपने ही लोगों के द्वारा देखने को मिला है, जैसे कि मर्डर के रूप में भी या फिर एक्सीडेंट्स के रूप में भी। तो इन सब तरह की चीजों में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको लगातार परमात्मा के सानिध्य में रहना है, गुरुजनों के सानिध्य में रहना है, लगातार धार्मिक क्रियाओं को बढ़ाना है। आपने गुरु को बल दे दिया तो राहु का वैसे ही असर खत्म हो गया, और उसके बाद में कभी भी आपको लालच में, धोखाधड़ी में, जल्दबाजी में, शॉर्टकट्स में, ऐसी तमाम तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मंगल की रेखा चाहे कहीं भी जाए, तो मेन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? आपके जल्दबाजी से, आपके एग्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से। अगर आपने इसी मार्स को यहाँ पॉजिटिव पहले से ही कर लिया, यानी फ्रेंडली टाइप का नेचर रख लिया, काफी ज्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए, सिर्फ अपने काम से आपने काम रखना शुरू किया,
सारा फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन सिर्फ अपने यहाँ करियर, आपकी जिम्मेदारी, आपके कार्य के प्रति लेकर के आए, तो यही अब मार्स की लाइन जो नेगेटिव इतना रिस्पॉन्ड कर रही है उल्टा पॉजिटिव कर जाएगी। और जैसे ही ये राहु और मंगल की रेखा पॉजिटिव होती है तो ऐसे जातक वास्तव में करोड़पति बनते हुए भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे केसेस में जो सडन गेन्स होते हैं या प्रॉपर्टीज के माध्यम से जो सफलता मिलती है, जिन्हें रेंटल इनकम आ रहा होता है, उस कंडीशन में भी इस तरह की रेखा देखने को मिल जाती है। अब जो डिवोर्स जैसे केसेस जो यहाँ इतने ज्यादा देखने को मिले हैं इस रेखा के अतिरिक्त, तो ये क्या करते हैं कि ईगो क्लेशेस और एग्रेशन के अतिरिक्त फिजिकल फाइटिंग को, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग को भी, और अवैध संबंधों को भी, ऐसे तमाम तरह की नकारात्मकता को उत्पन्न करते हैं मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग सरवाइव करना फिर मुश्किल हो जाता है। आपको चाहे मंगल की कैसी भी दिक्कत हो, आप अगर हनुमान चालीसा कर रहे हैं डेली, तो यही मंगल आपका सकारात्मक होने लगेगा, चाहे कैसी भी रेखा क्यों ना मौजूद हो। चींटियों को अगर आप कुछ ना कुछ दाना दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए दान धर्म कर रहे हैं, खासकर इस कंडीशन में जो लाल गाय भी होती हैं उन्हें भी आप सेवा यहाँ पर दे रहे हैं, घर में अपने जो है फ्लैग लगा रहे हैं, ये सब तरह की चीजें आपके मार्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है। आप फिजिकल एक्टिविटी जितना ज्यादा कर रहे हैं, लॉजिकल अपीयरेंस अपने लाइफ में रख रहे हैं, आपका मार्स का नेगेटिव इंपैक्ट आना ही नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको आपके अंदर में कूलनेस और कामनेस लेकर के आना है। जैसे ही ये सारी चीजें आप लाते हैं, मार्स चाहे कैसा ही नेगेटिव क्यों ना हो आपके पाम में, आपके कुंडली में, आपकी लाइफ में, आपका सबसे पहले मार्स पॉजिटिव होगा तो दिखेगा कि आपका फ्रेंड सर्कल बदल रहा है, सराउंडिंग बदलने लग रहा है, आपके एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजंस बदलने लग रहे हैं, आप गुस्सा आ ही नहीं रहे किसी बात का, क्योंकि हर चीज के पीछे लॉजिक यहाँ पर पता है। और जुपिटर यही करते हैं, ऐसा विजडम देते हैं कि हर चीज के प्रति जो लॉजिक आ रहा है, तो मार्स अच्छे होना यहाँ शुरू होते हैं। सेना में भी आप देख सकते हैं कि सेना के अतिरिक्त सबसे ज्यादा ताकत होती है, लेकिन कोई ना कोई नियंत्रित करने वाला होता ही है। तो इसीलिए इस कंडीशन में बस गुरु को आप पकड़ लीजिए, वहां से किसी भी तरह की नकारात्मकता और तनाव आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। और अंतिम में जब यहां से रेखा निकल के चंद्रमा पर जाती है, तो इस कंडीशन में ऐसे जातक हमेशा मानसिक तनाव या पीड़ा से या किसी भी तरह के एडिक्शन से जूझते हुए पाए चले जाते हैं। एक तो मन को बतलाने वाली चंद्रमा मंगल से जुड़ गई, तो इसका काम होना चाहिए था बहुत ज्यादा पैसा देना, बहुत मेजर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देना, लग्जरीज रॉयल्टी को बढ़ाना या फॉरेन के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज देना। लेकिन इसमें होता यह है कि अपने जीवन में तमाम तरह की नकारात्मकता या नाकामियों को अपने आप से बचाने के लिए किसी भी तरह के एडिक्शन में लगने से ये रेखा नुकसान दे देती है। तो आपको एडिक्शन से यहाँ पर बच के रहना है। तो ये रेखा आपको फॉरेन के रिगार्डिंग यहाँ पर सिर्फ अवसर ही नहीं बल्कि सेटलमेंट भी दे देगी। तो इस रेखा को देखने के लिए दोनों हाथों को देखना जरूरी है। और ध्यान रहे कि अगर ये आपके एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड में है इस तरह की मार्स लाइन, तो इसका असर बहुत जल्दी आने वाला है। और लेफ्ट पाम में अगर है तो यह असर आपको आ सकता है, लेकिन नहीं भी आएगा अगर आपने इस पे यहाँ पर काम किया। और अगर दोनों ही पाम में है तो फिर इवेंट जो है कहीं ना कहीं कंफर्म है, उस पर अभी से काम करना आपको जरूरी है। और अगर नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए, बड़ी तकलीफ, परेशानी, चिंता वाली बात यहाँ पर मंगल के विषय में या मंगल से रिलेटेड तमाम तरह के नकारात्मक विषय में नहीं है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको सरलता से समझ आई होगी। ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी बात है, लेकिन इस कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रिजल्ट हमें मार्स के ऐसे ही देखने को मिलते हैं। इसके अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मंगल के ऊपर में खासकर इस क्षेत्र में आड़ी रेखाओं का किस तरीके से क्या क्या प्रभाव रहता है, और यही रेखाएं कैसे राहु रेखा में कन्वर्ट होती हैं या उसका क्या इम्पैक्ट किस उम्र में पड़ता है। जरूर बताएं कौन सी रेखा आपके हथेली में है और क्या अनुभव आप कर रहे हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।